हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। बच्चों, कंटिन्यूटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ 12th बोर्ड। तो बच्चों, कैलकुलस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और कंटिन्यूटी अच्छी आप अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बच्चों डिफरेंशियलिटी समझ में आएगा। डिफरेंशियलिटी के बाद मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, अच्छे से फिर आ जाएंगे। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। तो जो बच्चे मैथ्स अच्छा करना चाहते थे वीडियो को पूरा देखें और कंसेप्ट को समझने के प्रयास करें। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी है क्या? पर बच्चों ध्यान देना, कंटिन्यूअस से कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस कब होता है बच्चों? जैसे देखो, मान लो कोई एक लाइन उठाए हम लोग, ये फंक्शन क्या बच्चों? एक कंटिन्यूअस है। कौन सा फंक्शन है मेरा? ये कंटिन्यूअस। यदि इसमें कोई ग्राफ टूटा हुआ ना रहे, नाइदर ब्रेक नॉर गैपिंग, देन इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि इसमें कोई भी ब्रेक ना हो, कोई भी टूटा हुआ नहीं हो, फंक्शन क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस होते हैं। मान लो बच्चों, जैसे देखो ध्यान देना, जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसे आया, फिर हम लोग ये ऐसे कर दिए और ये लग यहाँ पर टूटा हुआ है, तो ये हो जाएगा मान लो बच्चों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। इसमें ब्रेक कर गए, ग्राफ क्या करेंगे बच्चों? ब्रेक, टूट जाएगा ब्रेक ग्रेप, या उसमें कोई गेपिंग आ जाए तो फंक्शन क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस होंगे। और यदि लगातार चलते रहे तो फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। मान लो बच्चों इसमें कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा, है ना। इसको हम कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखेंगे, ध्यान देना बच्चों। देखो, मान लो बच्चों कोई कंटिन्यूटी है, कोई ग्राफ आराम से समझ, देखो ध्यान देना। मान लेते हैं एक वैल्यू हम ऐसे ले लेते हैं, ये कर्व ले लिए किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर एक कर्व ले लिए और यहाँ पर मान लो इधर एक कोई कर्व गिरा, तो ये माइनस एच गिरा, हम इस पॉइंट को मानते हैं। और ये माइनस एच को हम लोग मान सकते हैं e⁻⁻1। तो बच्चों कंटिन्यूटी में तीन कंडीशन होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो यदि इधर कोई वैल्यू आ रहा है तो हम इधर को क्या मानेंगे? इसको मानेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या मानेंगे बच्चों? इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। मान लो एक कर्व मेरा इधर गिर गया, हमारे नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे बच्चों? राइट हैंड लिमिट। यदि ए पर प्लस और यहाँ पर एच आ गया तो हम इसको ए पर प्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए पर प्लस। और इसको हम पढ़ेंगे क्या? राइट हैंड लिमिट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। तो एक साइड को लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी साइड को लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, और यदि बीच में जो पॉइंट बराबर लेंगे उसी का नाम है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं हम इसको सीधे मान लेते गिरते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर ये, एट एक्स बराबर ये जो पॉइंट हम लोग एक्स बराबर क्या ले लेते हैं? ये लेते हैं। यदि ए का लेफ्ट की ओर जाए तो उसको बोलेंगे क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर जाए राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो? जैसे मान लो बच्चों मेरा लिखा हुआ 2.99999999, इसको यदि हम इसको और मैक्सिमाइज करें तो एक और 9 जोड़ सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रहा है राउंडिंग ऑफ किसके आ रहा है? 3 के अप्रोक्स आ रहा है। इधर आ रहा है बच्चों 3 का अप्रोक्स आ रहा है। तो मान लो 2.99 जो वैल्यू आ रहा है वो किसके अप्रोक्स आ रहा है? 3 का अप्रोक्स आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो 2 जो हमारा 3 है, ये 3 का थोड़ा सा इधर होगा मेरा, ये वैल्यू लेफ्ट की ओर होगा, इसे 3 पर माइनस दे देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये, जैसे मान लो ये बराबर 3 से कुछ कम, मान लो ये बराबर 3 है, तो 3 से मतलब ये माइनस एच है, तो यहाँ एच का वैल्यू क्या होगा? एच का वैल्यू एच टेंस टू 0 होगा।
मान लो बहुत 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 छोटा वैल्यू जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते एच को, यदि उसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वो 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन यदि उसको वैल्यू में कुछ जोड़ेंगे तो सेपरेट करेंगे तो कुछ कम कर देगा। जैसे देखो 0.001 ये किसके बराबर आएगा, 3 से तो कुछ छोटा आएगा। तुम्हारा नहीं आ रहा है। मान लो बच्चों 3.1, मान लो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखें 3.0001, ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, ये बराबर मान लो 3 है तो मतलब ये प्लस एच हो रहा है, ये एच का वैल्यू क्या आ रहा है, ये पॉइंट वाला हो रहा है मेरा। तुम्हारे नहीं आ रहा है। मतलब यदि अकेला एच आया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो ये के साथ जुड़ रहा है तो उसका वैल्यू निकल रहे हैं। मतलब 3.001 ये 3 से बड़ा हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखेंगे तो राउंडिंग ऑफ करके क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये हमारा 3 पर प्लस हो जाएंगे। तो लेफ्ट का मतलब माइनस का मतलब तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और प्लस का मतलब क्या, राइट के लिमिट। और यहाँ एच का जो वैल्यू है वो एच टेंस टू 0 के बराबर हो रहा है। और जो इक्वल आ जाए वो किसका हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। मान लो किसी की इक्वल आ जाए तो क्या आ जाएगा मेरा, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो हम लोग क्या समझे कंटिन्यूटी का कंडीशन में कि 3 कंडीशन होने चाहिए। कितने कंडीशन होने चाहिए, 3 कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। ना एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ये। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर कंटिन्यूअस हो रहा है, एफ एक्स बराबर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस, तो एक्स बराबर क्या हो रहा है, ये पर हो रहा है। मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, और बराबर होना चाहिए किसका, वैल्यू ऑफ फंक्शन का। इसके बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन का। बच्चों शॉर्ट नेम वैल्यू ऑफ फंक्शन को हम लिख सकते हैं किस तरह से, मान लो शॉर्ट नेम वैल्यू ऑफ फंक्शन का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट नेम वैल्यू फंक्शन वी एफ एट द रेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये और इंटू एफ एक्स, सर है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिख सकते हैं और में, हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए पर माइनस और एफ एक्स। फिर क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए पर प्लस और एफ एक्स। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द रेट ऑफ एक्स बराबर ये, और यहाँ पर एफ एक्स लिख सकते हैं। इसी को और में हम लोग क्या लिख सकते हैं, और में हम और में लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए पर माइनस एच और एफ एक्स। यहाँ पर हम लिमिट लिख सकते हैं एक्स टेंस टू ए पर प्लस एच और एफ एक्स। और हम लोग इसको बराबर में लिख सकते हैं क्या, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द रेट ऑफ एक्स बराबर ये और एफ एक्स। अदरवाइज एफ एक्स इज discontinuous, otherwise fx is discontinuous at x is equal to ये। तो क्या समझ में आया कि यदि तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यदि ये तीनों बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। और यदि ये तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे बच्चों। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। यदि बराबर नहीं आ रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। बच्चों देखो ध्यान से समझना कि मान लो फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मान लो डिसकंटिन्यूअस है ना, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। मान लो बच्चों यदि हमारा लिखा रहा है ना एफ एक्स इज
डिसकंटिन्यूअस रहे। क्या रहे? डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ये। तो डिसकंटिन्यूअस क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट का, इक्वल टू नहीं होगा या फिर के बराबर। पहला केस आ गया। दूसरा केस इस तरह हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू होगा किसका? राइट हैंड लिमिट का, अब बराबर होगा या फिर का। तीसरा कंडीशन इस तरह हो सकता है कि तीनों इक्वल नहीं हो रहा है एक दूसरे से, लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या? यदि तीन कंडीशन में किसी एक भी वैल्यू बराबर नहीं होते हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तीन कंडीशन में यदि एक भी वैल्यू बराबर नहीं हो रहे हैं तो फंक्शन क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस होंगे। यदि तीनों वैल्यू में तीनों बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। बच्चों मान लो कि ग्राफ से हम सॉल्व करते हैं। इन एनी ग्राफ इन एनी ग्राफ fx is neither break nor gaping then it is neither break nor gaping then it is लिखने की जरूरत है। then fx is कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि किसी ग्राफ में ना ब्रेक होता है, यदि किसी ग्राफ में ना ब्रेक होता है नहीं गेपिंग होता है, फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे मान लो ये फंक्शन क्या हो गए? कंटिन्यूअस हो गए। क्या हो गए? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया है। ये मेरा हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन बच्चों जैसे मान लो कोई एक दिया हुआ ग्राफ में है ना, ये पॉइंट पर जैसे देखो ये पॉइंट पर सब कंटिन्यूअस है। fx इज कंटिन्यूअस। क्या होगा मेरा? कंटिन्यूअस होगा। ए बी पॉइंट पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा पॉइंट पर? कंटिन्यूअस होगा। मान लो बच्चों ये वाला पॉइंट आ जाएगा तो ये भी पॉइंट पर मेरा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। ये वाला पॉइंट पर मेरा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस। तो यदि किसी वैल्यू पर पॉइंट पर तो जहां ब्रेक कर जाए, जहां टूट जाए, वहां पर क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यदि किसी पॉइंट पर आ रहा है, गैप नहीं हो रहा है, कोई टूटा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। मान लो बच्चों एक क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को। कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन उठा लें, ठीक है बच्चों। मान लो बच्चों fx बराबर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बहुत ही आसान से क्वेश्चन उठाते हैं। एनसीईआरटी उठा लो बच्चों। मान लो एनसीईआरटी हम 5.1 उठा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी 5.1 उठा रहे, ठीक है। fx बराबर 5x - 3 दिया हुआ है, ठीक है सर। एट एक्स असल 0 पर चेक कर रहे हैं। 0 पर चेक करने बोल रहे हैं -3 पर और 5 पर। तो हम मान लो 1 पर चेक कर ले, 0 पर चेक करने बोल रहे हैं हमको। -3 पर भी चेक कर सकते हैं लेफ्ट राइट वैल्यू फंक्शन लेकर, और x बराबर 5 पर भी लेफ्ट राइट वैल्यू फंक्शन चेक करते हैं।
तो सबसे पूछ रहे कि एफ एस इज कंटिन्यूस एट जीरो, इस पर चेक करें हम लोग जीरो पर। तो बच्चों कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो या तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू क्या, जीरो, जीरो पर कंटिन्यूटी हम लोग को चेक कर रहे हैं। तो मान लो हम इसे लिखूंगा, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर माइनस ले लेंगे, एफ एक्स ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिमिट लिख दूंगा एक्स टेंस टू जीरो पर माइनस, और एफ एक्स का कितना दिया हुआ है 5x माइनस 3, तो 5 गुने जीरो और माइनस 3, जीरो माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया -3। तो जीरो माइनस 3 इसको कितने पर आ गया, -3 पर आ गया। अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे x टेंस टू जीरो पर प्लस और एफ एक्स, तो हम लिमिट लिख सकते हैं x टेंस टू जीरो पर प्लस और एफ एक्स वैल्यू क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 3। यहाँ 5x के जगह जीरो पुट कर दिए, जीरो माइनस 3 बराबर क्या -3। वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो और यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 3, यहाँ पर x से वहाँ पर जीरो डाल दिए हैं, तो 5 गुने जीरो माइनस 3 बराबर आ गया -3। तो बच्चों यदि एक कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ तो तीनों उसको मान सकते हैं, लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट में वही आ रहा है वैल्यू, राइट में वही वैल्यू आ रहा है। देख रहे हैं बच्चों कि लेफ्ट में वैल्यू कितना आया -3, राइट में वैल्यू कितने आए -3, और वैल्यू फंक्शन में कितने आए -3। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन -3 बराबर -3 बराबर -3। एफ एक्स इज क्या कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज इक्वल कंटिन्यूअस इज एफ एक्स इक्वल टू क्या जीरो, जीरो पर ये फंक्शन क्या हो गया है कंटिन्यूअस हो गया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन यदि तीनों बराबर आ रहे फंक्शन क्या होंगे कंटिन्यूअस हो गए। तो ये सब चीजें समझ में आया कि नहीं आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन यदि तीनों बराबर आ रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा बच्चों कंटिन्यूअस हो गए। तो आप बच्चों इसी क्वेश्चन देखो, मान लीजिए ग्राफ समझ लेते हैं क्या होता है ग्राफ, इसको देखो ध्यान देना। एफ एक्स बराबर मान लो दिया हुआ है 5x माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो हम y बराबर एफ एक्स को फंक्शन के अनुसार y भी मान सकते हैं इसको। मान लो बच्चों हम लोग x का वैल्यू जीरो डालते हैं, x का वैल्यू क्या डालते हैं जीरो, तो y बराबर क्या आ रहा है -3, क्या आ रहा है बच्चों -3। यदि x का वैल्यू हम लोग जीरो डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -3। यदि y को हम लोग जीरो करेंगे बच्चों तो कितना आ रहा है x बराबर, यदि मान लो हम लोग y का जीरो कर देते हैं, जैसे देखो y बराबर आ रहा है कितना 5x माइनस 3, y को हम जीरो कर देते हैं 5x माइनस 3 प्लस 3 बराबर 5x, तो 5x बराबर 3, x बराबर कितना 3/5। तो x इज इक्वल टू जो आ रहा है 3/5 वो पॉजिटिव की साइड आ रहा है और नेगेटिव के x का वैल्यू नीचे जा रहा है, सॉरी x का जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव की साइड आ रहा है। जैसे यहाँ पर लिख लो, देखो ध्यान देना, ये जो वैल्यू x का आ रहा है वो पॉजिटिव के साइड आ रहा है, और ये जो y का वैल्यू x बराबर हम जीरो यहाँ पुट किए हैं तो y का वैल्यू कितना आया -3 जो आया वो किधर आया नेगेटिव के साइड आया। इसका ग्राफ देखो कितनी खूबसूरत ग्राफ बनेगा बच्चों, कितनी खूबसूरत बनेगा, देखना समझना। x का वैल्यू 5/3 मतलब यहाँ निकलेगा, मतलब हम 3/5 ले रहेंगे, 3/5 लेंगे, 3/5 लेंगे तो y का जीरो आ गया, और ये जो पॉइंट है x को जीरो करेंगे तो y कितना आ रहा है
-3 आ रहा है। यदि हम लोग x को 0 करते तो y कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। तो ये जो ग्राफ निकलेगा कैसे निकलेगा? तो बच्चों ये ग्राफ कभी टूटा क्या? ये सीधा ही निकलेगा यहाँ से। ये ग्राफ ना तो टूट रहा है ना ही ब्रेक कर रहा है, मतलब डायरेक्ट निकल गया यहां से इसे। तो ये जो फंक्शन हो गए ना ब्रेक किया ना ही टूटा, तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा बच्चों? ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? कमेंट करें, लाइक करें बच्चों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें ताकि कंटिन्यूटी उसे अच्छे से समझ में आ जाए। ये बहुत अच्छी कंसेप्ट आप लोग बताया जाए बच्चों, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। जब तक कंसेप्ट से मैथ्स को नहीं पढ़िएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। आपका लॉजिक समझना पड़ेगा। कोई भी कंपटीशन यदि आपको एग्जाम निकलना है तो आपको कंसेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। जब तक आप कंसेप्ट के बारे में नहीं समझते हैं तब तक आप कोई भी क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं। कुछ क्वेश्चन रट्टा मार के बना लीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह याद करके बना लीजिएगा, तो कुछ क्वेश्चन तो बनेंगे बच्चों, लेकिन एक्चुअल में जितने सारे कंपटीशन वगैरह जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ कंसेप्ट ही पूछे हैं। आप रट के कोई बोर्ड के एग्जाम पास हो सकते हैं, कंपटीशन के नहीं। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और उठाते हैं। बच्चों मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है f(x) बराबर 2x² - 1 एट x बराबर 3। ठीक है सर। तो कंटिन्यूटी जो चेक करेंगे बच्चों, कंटिन्यूटी जो चेक करेंगे एट x बराबर 3 पर चेक करेंगे। कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे? x बराबर 3 पर। तो बच्चों लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस और fx दे देंगे। तो मान लो लिमिट x टेंस, सॉरी 3 है ना बच्चों, यहाँ पर 3 है, 3 पर माइनस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2x² - 1। तो 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुने 9 - 1, 9 दूनी 18 - 1, 18 - 1 बराबर आ गया 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया मेरा? 17 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया मेरे बच्चों? 17 आ गया। देख लो, 3 में -3 पुट कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी कितना? 18 - 1 कितना? 17। यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू 3 पर प्लस, और यहाँ पर fs लिख देंगे। तो लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 3 पर प्लस, और fx का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया हुआ है? fx का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया हुआ है बताओ? 2x² - 1, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, 3 पर स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुने 9 - 1, 18 - 1 बराबर कितना? 17। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे x बराबर कितना? 3 पर fx। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2x² - 1, और x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो 2 गुने 3 पर स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुने 9 - 1 बराबर 17 आ जाएगा। ठीक है सर। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे? हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो कितना आ रहा है बताओ? 17 इज इक्वल टू 17 fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। तो 3 पर ये वैल्यू क्या जा रहा है? कंटिन्यूअस। यदि तीनों का वैल्यू बराबर आ रहा है, फंक्शन क्या हो रहे हैं? कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन, यदि तीनों का वैल्यू बराबर आ रहा है, फंक्शन क्या हो रहे हैं? कंटिन्यूअस हो रहा है। समझ आ रहे बच्चों? तो कंटिन्यूटी समझ में आया क्या है? कितने कंडीशन हो जाए? 3, लेफ्ट, राइट और वैल्यू फंक्शन। बच्चे एक क्वेश्चन और देखो,
मान लो बच्चों को लिमिट नहीं दिया, उसमें क्या मान लेंगे, कांस्टेंट के मान लेंगे। मान लो बच्चों जिस चीज में क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर पॉलिनोमियल फंक्शन इज द ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं बच्चों x माइनस 5, क्या लिखा है क्वेश्चन में x माइनस 5। तो आप इसमें k मान के बना सकते बच्चों, है ना, एट x बराबर k मान लेंगे, इसको लेफ्ट राइट और वैल्यू फंक्शन k पर माइनस, तो क्या आ जाएगा k माइनस 5, k माइनस 5, k माइनस, तीनों के बराबर आ जाए फंक्शन, क्या हो जाएगा यहाँ पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको बताने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि लेफ्ट हैंड एक बार रिपीट मान लेंगे। इसे मान लेते बच्चों को बनाने चाहेंगे तो क्या मान लेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे इसको, कंटिन्यूटी। मान लो बच्चों कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एट एक्स बराबर क्या चेक करेंगे, के पर चेक करेंगे, है ना। तो जैसे मान लो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के पर माइनस और यहाँ एफ एक्स दे दिए, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू के पर माइनस आ गया तो एक्स माइनस 5, तो के माइनस 5। तो राइट हैंड लिमिट में इसी तरह निकाल देंगे, राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन, तो तीनों बराबर आ जाए फंक्शन, क्या हो जाएंगे कंटिन्यूअस हो जाएंगे, ठीक है सर। यदि राइट हैंड लिमिट निकालने थे बच्चों तो क्या निकालेंगे बताओ, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पर ही मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट था, लेफ्ट हैंड लिमिट के पर प्लस एफ एक्स ले लेंगे, एफ एक्स का कितना दिया हुआ है एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, तो के पर, ओ सॉरी यार, के पर 5, वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू के इंटू एफ एक्स, यहाँ कितना दिया हुआ है एक्स माइनस 5, तो एफ के बराबर क्या के माइनस 5 लिख देंगे, हेंस लेफ्ट राइट वैल्यू फंक्शन के माइनस 5, के माइनस 5 और के माइनस 5। आदि तीनों बराबर आ रहे फंक्शन क्या होंगे, लेफ्ट राइट वैल्यू फंक्शन बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, देखो तो यहां पर देख लो, यहाँ पर जो आया के माइनस 5 आया कि नहीं आया बच्चों, देखो तो यहाँ भी वैल्यू कितना आ गया के माइनस 5 और यहाँ भी वैल्यू कितना आ गया के माइनस 5। यदि ये तीनों बराबर है फंक्शन क्या हो जाएंगे कंटिन्यूअस होंगे, क्या होंगे बच्चों कंटिन्यूअस होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एनसीईआरटी में इसमें देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए थे इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए, 1 माइनस एक्स माइनस 5 और सी और डी दिया हुआ, 4 क्वेश्चन है ना। तो चारों क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, चारों फंक्शन क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे, है ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5वां क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, कंटिन्यूटी चेक करने बोल रहा है 1 पर, है ना, 1 पर कंटिन्यूटी चेक करने बोल रहा है। 5वां क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर इफ एक्स लेस देन 1, इफ एक्स ग्रेटर देन 1। तो कंटिन्यूअस पूछा है, क्या पूछा है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स 0 1 2 0 1 2 पर कंटिन्यूअस पूछा है। मान लो किसी एक वैल्यू पर निकाल देते हैं, है ना, तो मान लेते बच्चों किसी पर, मान लो हम 1 पर चेक कर रहे हैं, मान लो 1 पर, तो बच्चों ये वाला क्या है, यदि x किस साइड रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या बोलेंगे बच्चों राइट के अंदर, अंदर इस सुंदर कन्या को देख रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। यदि x किस साइड देखे, यदि कोई वैल्यू x की ओर मुड़ के देख रही है तो इसको क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। यदि मेरा 1 की साइड को मुड़ के देख रहा है इसको क्या बोलेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और यदि x बराबर 1 आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 1 और एफ एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल टू 1 और एफ एक्स। यदि x की ओर साइड देखे, ध्यान देना x की ओर साइड, यदि x की ओर साइड मुड़ के देखे
तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, सॉरी यदि एक्स की ओर देखे तो हम इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट। और एक्स बराबर होना चाहिए क्या हो जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये पहचाने का तरीका है। तो बच्चों मान लीजिए, जैसे देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो मेरा आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है बताओ, ये मेरा जो वैल्यू आ रहा है लेफ्ट हो रहा है कि राइट हो रहा है, देखो तो। यदि 1 की साइड देख रही है तो क्या बोलेंगे इसको, यदि 1 की साइड देख रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, और क्या वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। यदि एक्स की ओर देख रही है तो राइट हैंड लिमिट, यदि 1 की साइड देख रही है तो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि को कांस्टेंट की ओर दिख रहे है तो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि किसी को एक्स की ओर दिख रही है तो क्या, उसको राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों यहाँ पर कंटिन्यूटी यदि हम चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1, किस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी, एक्स बराबर 1 पर। किस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी, एक्स बराबर 1 पर। मान लो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 पर माइनस एफ एक्स बराबर क्या लिखा हो बताओ, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पर माइनस, अरे एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स की जगह कितना 1। हम लोग लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पर प्लस, और एफ एक्स डालेंगे तो लिमिट लिख देंगे 1 पर प्लस, और एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। तो राइट हैंड लिमिट में 5 ही आ रहा है। और लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स बराबर 1 और एफ एक्स। बच्चों वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या, जिसमें इक्वल का सिंबल, तो बच्चों इक्वल का सिंबल किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसी में दिया इक्वल का सिंबल। तो हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ f1 लिखेंगे, यहाँ कितना जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिख देंगे हेंस, क्या लिख देंगे बच्चों, वैल्यू किसके किसके बराबर आ रहा है, लेफ्ट और वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू बराबर आ रहा है, तो दोनों पहले लिख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर राइट हैंड लिमिट। यदि बराबर आएगा तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस। 1 बराबर 1 बराबर 5, 1 और 5 कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 पर, एट एक्स बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि तीनों बराबर नहीं आ रहे तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। यदि इक्वल आ रहे तो फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस। क्या होंगे, कंटिन्यूअस। बस क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप लोग, बना सकते हैं। 2x + 3 दिया हुआ है, if x greater to 7, फिर क्या दिया हुआ है 2x - 3 if x greater than 2। ठीक है, तो एकदम फिर से समझ लो बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी जब चेक करेंगे किस पर चेक करेंगे बच्चों, 2 पर। किस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी, 2 पर। x बराबर क्या 2, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लिमिट लिखेंगे क्या, x टेंस टू 2 पर माइनस, और यहाँ पर एफ एक्स दे दिए, लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2x + 3, x के जगह कितना डाल देंगे 2 × 2 + 3, कितना आ जाएगा बच्चों, और +3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। अगर हम लोग लिखेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट
x टेंस टू 2 पर प्लस और fx दे दिए 2 पर प्लस और fx। यहाँ पर हम लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 2 पर प्लस और राइट का वैल्यू क्या दिया बच्चों 2x माइनस 3, तो लिख देंगे 2 गुने 2 माइनस 3 4 माइनस 3 बराबर 1। अब हम लिखने वाले हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या लिखने वाले हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर 1 और fx लिख देंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या दिया बताओ, वैल्यू ऑफ फंक्शन में कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर कितना डाल देंगे 1, तो 2 गुने सॉरी लिमिट तो मेरा 2 पर चेक करना है बच्चों, किस पर चेक करना है 2 पर चेक करना है ना, मेरा लिमिट कितना चेक करना है 2 है ना। तो f2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ 2 गुने 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 7। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि लेफ्ट राइट और वैल्यू फंक्शन बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेफ्ट और वैल्यू फंक्शन बराबर आया लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया। तो यदि बराबर नहीं आ रहा फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ आ रहा है कितना 7, इसका वैल्यू कितना आएगा 7, अरे आया 1 इक्वल हो नहीं रहा है। तो एफ एक्स इज क्या लिख देंगे बताओ, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, सॉरी एट एक्स बराबर 2, एट एक्स बराबर क्या 2। तो 2 पर क्या बन रहा है मेरा डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, 2 पर क्या बन रहा है मेरा डिसकंटिन्यूअस। देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन यदि ये तीनों वैल्यू बराबर मुझे नहीं आ रहा है, बराबर मेरा नहीं आ रहे हैं तो हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस, और यदि बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे कंटिन्यूअस। तो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे बच्चे नोट करें। फ्लो नोट्स करनी होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो 7 में क्या दिया हुआ एफ एक्स बराबर मोड एक्स प्लस 3, फिर क्या लिखा बच्चों लिमिट x माइनस 3, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस 2x इफ माइनस 3 से x लेकर प्लस 3, फिर क्या लिखा बच्चों 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर इक्वल टू 3। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मोड के बारे में आ गया, मोड के बारे में कंसेप्ट भी पढ़ाएंगे, बहुत ही एक्चुअल और बहुत अच्छा क्लास है बच्चों, ध्यान से समझना सारे बच्चे ध्यान से समझना इसको, है ना ध्यान से समझना बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग लेफ्ट, ये मेरा क्या हो गया राइट हैंड लिमिट, ये मेरा क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये मेरा क्या हो गया राइट हैंड। ऊपर वाला वैल्यू को बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, बीच वाला का राइट हैंड लिमिट और क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर क्या राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे बच्चों -3 पर, किस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी बच्चों -3 पर। लिखेंगे बच्चों कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर -3, कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर क्या -3। तो सबसे पहले समझना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 पर एफ एक्स दे दिया हुआ है, लिमिट लिख देंगे x टेंस टू -3 पर माइनस, यहां पर क्या लिखा है बच्चों मोड x प्लस 3, मोड x प्लस 3, मोड x प्लस 3। अगर लेफ्ट की ओर जाएंगे तो मोड x का वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, हम लोग ग्राफ में भी इसके समझेंगे आगे चलकर, और यदि राइट की ओर लेंगे तो मोड x का वैल्यू क्या लेंगे प्लस में लेंगे, बहुत अच्छे समझना। यदि लेफ्ट की ओर मोड x का वैल्यू क्या नेगेटिव, और यदि राइट की ओर मोड x का वैल्यू क्या पॉजिटिव।
तो मान लो बच्चों यहाँ मोड एस का वैल्यू -x लेंगे, -x क्यों लेंगे? क्योंकि x का वैल्यू -3 लेफ्ट की ओर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों? लेफ्ट की ओर ले रहे हैं। यदि लिमिट लेफ्ट की ओर साइड लेंगे तो x का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव्स लेंगे। तो बच्चों यहाँ समझने वाली चीज है क्या कि जो मेरा लिमिट है x टेंस टू -3 पर माइनस, यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है? -x और +3, तो x के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे -3 और +3, यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ तो वैल्यू? 3 = 3 बराबर क्या? 6। 3 + 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या यूज करेंगे? राइट हैंड लिमिट। ध्यान से समझना बच्चों, क्या यूज करेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो लिखेंगे, लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 3 पर प्लस और fx दे देंगे, यहाँ पर लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 3 पर प्लस और fx का वैल्यू कितना दिया राइट में? -2x दिए में, -2 गुने 3, ये कितना आ गया? -6 आ गया। सॉरी, यहाँ -3 पर नहीं चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पर मेरा -3 पर चेक होगा। ये वाला वैल्यू मेरा किस पर चेक होगा? -3 पर चेक होगा। लिमिट जो होगा x टेंस टू -3 पर प्लस, लिमिट जो होगा x टेंस टू -3 पर प्लस, क्योंकि हम लोग ये वाला वैल्यू यूज कर रहे हैं राइट में। तो -3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? -2 गुने -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि यूज करेंगे बच्चों x बराबर -3 पर, तो fx इज इक्वल टू दिया हुआ है mod x + 3, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे -3 को, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3 + 3 इज इक्वल टू 3 + 3, मॉडल्स के बाहर आएगा क्या? प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे? हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन -3, तो 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। तो fx इज कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पर? -3 पर। fx इज कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू किस पर? -3 पर। अब ये कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एट x बराबर 3 पर, किस पर चेक करेंगे? 3 पर। तो बच्चों इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिमिट x टेंस टू 3 पर माइनस आ जाएगा और x का वैल्यू कितना डाल देंगे? 2x डाल देंगे, तो -2 गुने 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 3 पर प्लस और fx लिख देंगे, यहाँ लिमिट x टेंस टू 3 पर प्लस जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है बताओ? 6x + 2, तो क्या लिख देंगे? 6 गुने 3 और 2, तो कितना? 20 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन जब मैं लिखूंगा x बराबर 3 और fx को जब मैं दूंगा, यहाँ कितना लिखा बताओ? 6x + 2 लिखा हुआ है, तो x के जगह 3 डालें तो 6 गुने 3 और +2, यहाँ भी 20 आ जाएगा। तो लेफ्ट, राइट और वैल्यू फंक्शन यदि तीनों वैल्यू इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, यदि तीनों इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे? हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पर क्या आ रहा है देखो तो -6 आ रहा है, 20 इज इक्वल टू 20 इट नॉट इक्वल टू, हमारे आ रहा है। तो मेरा जो एफ एक्स फंक्शन क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों। तो एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया, समझ में आ रहा है। और ये -3 पर फंक्शन क्या आया, कंटिन्यूअस आ गया। तो बच्चों लिमिट में ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मॉडेल्स का ग्राफ और वगैरह पढ़ाएंगे आगे चल, नेक्स्ट वीडियोस में आपका ये नेक्स्ट सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और बहुत सारे कंसेप्ट को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों आप कहीं नहीं जाए एक्सेल मैथमेटिक्स को छोड़कर, आपको एनडीए यदि करना है तो बच्चों ज्वाइन कर एक्सेल मैथमेटिक्स में, आपको जे मेंस करना है बच्चों तो ज्वाइन कर एक्सेल मैथमेटिक्स में, ऑफलाइन बेचे एक्सेल मैथमेटिक्स चलते हैं हजारीबाग में बच्चों। तो जो भी बच्चे आ सकते हैं हजारीबाग जो आते हैं बच्चों, वो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं एक्सेल मैथमेटिक्स में। एक गुड कंसेप्ट के साथ बेटर देन बेस्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। तो आप सारे बच्चे को यदि कंसेप्ट के साथ मैथ पढ़ना है और 12th के बोर्ड के साथ साथ एनडीए वगैरह के भी एग्जाम देना है या कोई अदर कंपटीशन का जे मेंस वगैरह का एग्जाम देना है, तो आप जरूर ज्वाइन करें स्किल्स मैथमेटिक्स क्लासेस में बच्चों। तो बच्चों ये सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं। किस चैप्टर में आपको दिक्कत है बच्चों, उसमें आप कमेंट करके बताएं, हम उस चैप्टर के टॉपिक लेके आएंगे और बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे उस क्वेश्चंस को लेकर। आप किसी भी तरह के बच्चों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ्स के साथ एंजॉय करें और मैथ्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट माने और बहुत ही मेहनत करें बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।